हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन 14 गंगा मैली ना होने पाए। बेटे, इस पाठ में भारत की सुप्रसिद्ध नदी गंगा के उद्गम प्रवाह एवं हिंद महासागर में विलय के साथ, विलय माने मिलना, उसकी प्राचीन गाथा एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। सदियों से भारत भूमि की महानता को वहन करने वाली पुण्य सलिला उत्तर भारत के समतल मैदानी भाग को विश्व का प्रमुख खाद्यान्न भंडार बनाने वाली गंगा आज दूषित होती जा रही है। लोग बाग आज बहुत कूड़ा वगैरह सब कुछ गंगा में ही बहाने लगे हैं, जिससे गंगा बहुत प्रदूषित हो गई है। इसकी स्वच्छता और संरक्षण पर ध्यान देना नितांत अनिवार्य है। नितांत यानी बहुत जरूरी है। हमारा इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। भारत के समग्र मानचित्र पर गले के हार के रूप में सुशोभित होने वाली पुण्य सलिला माने पवित्र नदी गंगा को इस पृथ्वी लोक पर महाराज भगीरथ ने उतारा था। किसने उतारा था? महाराज भगीरथ ने। उनकी कठिन तपस्या, कठोर साधना तथा एक निष्ठ भक्ति के सम्मुख महादेव भी बेबस हो गए। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि महादेव भी उन पर प्रसन्न हो गए और अपनी जटाओं में रहने वाली गंगा को मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। जो गंगा उनकी जटाओं में रहती थी, भगवान शंकर की, उन्होंने उसे पृथ्वी पर भेज दिया। ज्येष्ठ माह होता हुआ गर्मियों का महीना, जेठ का महीना। जेठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा धरती पर अवतरित हुई, यानी धरती पर आई। उस दिन से गंगा दशहरा का पुण्य पर्व मनाया जाता है और गंगा देव नदी से भारतवासियों की गंगा मां बन गई। भगीरथ ने अपने 60,000 अभिशप्त पूर्वजों के उद्धार हेतु, अपशब्द यानी शाप से ग्रस्त, जो कपिल मुनि के श्राप भस्म हो गए थे, जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। तभी से गंगोत्री के कंठ से निश्रत होकर, गंगोत्री के कंठ से बहकर, निश्रत माने बहकर, समस्त भारत को जीवन संगीत सुनाती हुई यह निरंतर पतितों के उद्धार में संलग्न है। निरंतर यानी लगातार गिरे हुए लोगों को उद्धार में लगी हुई है। संलग्न माने लगी हुई है। गंगा को पर्वतराज हिमालय की ज्येष्ठ कन्या माना जाता है। इसको पर्वतराज हिमालय की कन्या भी माना जाता है। गंगा के असाधारण दैवीय गुणों तथा लोक कल्याण हेतु किसी भी बंधन को तोड़ डालने की प्रतिभा से प्रभावित देवता हिमालय से मांगकर उन्हें स्वर्गलोक ले गए थे। पुनः पृथ्वी पर अवतरित होने आना, वे जाह्नवी, भागीरथी और त्रिपतपा कहलाई। गंगा भारत, नेपाल और बांग्लादेश को अपने जल से एक सूत्र में जोड़ती है। हिमालय के गौमुख स्थान पर स्थित गंगोत्री हिमनद से इसका जल प्रवाह प्रारंभ होता है। इसका जल प्रवाह जो है वहां से प्रारंभ होता है, हिमनद से। यह हिमनद 25 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा तथा 40 मीटर ऊंचा है। गौमुख के रास्ते पर चिरवासा गांव से इस विशाल हिमनद के दर्शन होते हैं। लगभग 200 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता तय करने के पश्चात गंगा ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में प्रवेश स्पर्श करती है। गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है। यहाँ इसका संगम यमुना और सरस्वती से होता है और वहीं तीर्थराज प्रयाग बन गया है। भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंचकर गंगा मिर्जापुर, पटना आदि शहरों में होते हुए सोन, गंडक, घाघरा, कोसी आदि सहायक नदियों से मिलती मिलाती भागलपुर से दक्षिणवर्ती हो जाती है। वहां यह पद्मा नाम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये बांग्लादेश का सीन है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कोलकाता में यह हुगली नदी कहलाती है। ये हुगली नदी का
पिक्चर है, यह है हुगली नदी कहलाती है और वहीं यह सागर में समा जाती है। इस पवित्र नदी ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश पर अपना तुल्य जल बरद हस्तों से लुटाया है। इसने कृषि में भी बहुत हमारा सहयोग दिया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी जैसे धार्मिक एवं पर्यटन स्थल इसके किनारे बसे हैं। वाराणसी का चित्र है ये। आज के युग में राफ्टिंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे साहसिक खेल भी इसके जल में खेले जाते हैं। जो आप देख रहे हैं, इस तरह के खेल भी गंगा में खेले जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ उसकी धार्मिक मान्यताओं को भी गंगा ने अपने आंचल में पनाह दी है। लोग इसके जल से स्नान कर स्वयं को पाप पुण्य मानते हैं। गंगा जल के बिना पूजा अर्चना पूर्ण नहीं होती। मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा दशहरा आदि अनेक पर्व इसके तटों पर मनाए जाते हैं। सुबह शाम गंगा मैया की आरती करके दीपदान किए जाते हैं तथा अगणित वरदान मांगे जाते हैं। दूसरी ओर गंगा की स्वच्छता के विषय में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंगा क्षेत्र में रहने वाली करोड़ों की आबादी अपने जीवन और जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। पिछले कुछ दशकों से विकास की अंधी दौड़ के कारण अपने उद्यम क्षेत्रों गौमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक सदा नीरा गंगा पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। देव नदी गंगा अमृत जलई जलमयी गंगा जैसे विश्लेषणों को सार्थक बनाने के लिए यह परम आवश्यक है कि राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य जैसे संरक्षण गंगा को भी मिले। गंगा में गिरने वाले सभी गंदे नाले, मलमूत्र, औद्योगिक प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, राख, अंतिम अवशेष एवं मृत शरीरों को बहाने वाले पर रोक लगाई जाए। ये चीजें जो भी डालते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। गंगा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा आयोग गठित किया गया है। इसके प्रवाह क्षेत्र में चल रहे खनन, भूजन के शोषण आदि पर रोक लगाई जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ 1916 ईस्वी में गंगा प्रवाह के संबंध में हुए समझौते को लागू किया जाए। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा स्वच्छता के लिए बड़ा ही कारगर उपाय सुझाया है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाकर राष्ट्रीय नदी को गंगा की सुरक्षिता में अहम योगदान दिया जा सकता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो गंगा को हम साफ बना सकते हैं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तथा भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशकों ने गंगा की स्वच्छता पर विशेषज्ञों के ठोस सुझाव आमंत्रित किए हैं। एवरेस्ट विजेता पद्मश्री अरुणा सिन्हा ने भी कहा है, गंगा सिर्फ मोक्षदायिनी ही नहीं है बल्कि जीवनदायिनी भी है। हमें गंगा को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर अंधविश्वासों से परे हटकर गंगा के गरिमामय रूप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।